यह बात तब की है जब मैं क्लास 9 में पढ़ रहा था और मुझे अपने ही क्लास की एक लड़की जिसका नाम निधि है उससे प्यार हो गया। वैसे मेरा नाम प्रेम है। निधि मुझे बहुत पसंद थी। उसके अंदर कुछ तो ऐसा था जो स्कूल से सारे लड़के उसके पीछे पड़े थे। मैं भी उसे पसंद करने लगा था। मुझे निधि से प्यार कब और कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता चला। मेरा प्यार अभी एक तरफा ही था, लेकिन धीरे धीरे इसका चर्चा पूरे स्कूल में होने लगा कि मैं निधि को पसंद करता हूँ। यह बात शायद निधि को भी पता चल चुका था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं हर रोज़ निधि को प्रपोज करने का प्लान बनाता, लेकिन अभी तक उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई थी। वह इतना ज़्यादा खूबसूरत और दिखती थी कि मैं जब भी उसके सामने जाता मेरा मुंह नहीं खुलता। देखते देखते समय बीतता गया और मैं क्लास 10th में आ गया। एक तरफ 10th बोर्ड एग्ज़ाम का टेंशन और दूसरी तरफ प्यार का टेंशन। निधि लड़कों से बहुत कम बातचीत करती थी, इसलिए अभी तक प्रपोज नहीं कर सका था। निधि को दूर से देख के खुश हो जाता। अब तो मुझे पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। किताबों में निधि का चेहरा दिखने लगा। हर वक्त मुझे उसकी याद आने लगी। हर तरफ अब मुझे सिर्फ उसका ही चेहरा दिखता था। अगर आपको भी कभी सच्चा प्यार हुआ है तो आप ऐसा सब कुछ ज़रूर महसूस किए होंगे। अब तो मेरे दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहता। ना भूख लगता ना नींद। अजीब सा जिंदगी हो गया था, पागलों की तरह। अब स्कूल भी बंद होने लगा था। सेल्फ स्टडी लिए हमने सोच लिया कि अब चाहे जो भी हो कैसे भी करके अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। स्कूल बंद होने के बाद जुदाई के नाम से दिल जोरों से धड़कता। अब मैं बस एक मौके की तलाश में लग गया। निधि मुझे कब अकेले मिले और मैं अपने प्यार का इजहार करूं। निधि हमेशा अपने फ्रेंड सब के साथ ही घूमती। मैं जब भी उसके आसपास होता तो वो हमेशा तिरछी नज़रों से मुझे देखती और मैं भी दूर से देखकर खुश हो जाता। हमने प्लान बनाया और एक प्रेम पत्र लव लेटर में लिखा और उसके बुक्स में रख दिया। लेटर में अपना नाम नहीं लिखा। उसका रिएक्शन देखने के लिए वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने प्रेम पत्र लव लेटर प्रिंसिपल मैडम को दे दिया। फिर क्या था, पूरी क्लास में इंक्वायरी हुई। मैं बहुत डर गया कि कहीं मेरा नाम ना आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पर पूरे क्लास को मार पड़ी। सबको मेरे पर ही शक हो रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। स्कूल की छुट्टी हो गई। सेल्फ स्टडी के लिए अब तो निधि से मिलना जुलना दिखाई देना सब कुछ ना मुमकिन सा हो गया और मेरा हाल पागल जैसा हो गया। किसी भी काम में मुझे मन नहीं लग रहा था। दिन रात उसके ख्यालों में डूबा रहता। पढ़ाई भी खराब होने लगा। आखिरी में 10th एग्ज़ाम शुरू हो गया। एग्ज़ाम टाइम लगभग 3 मंथ्स बाद मुझे निधि दिखाई दी। आज तो वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। देखते ही मेरा मन हुआ गले से लगा ले, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ थी मुझ में। एग्ज़ाम शुरू हुआ। तैयारी तो थी नहीं, जैसे तैसे एग्ज़ाम लिखा और रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगा। कॉलेज का फॉर्म भरना शुरू हुआ। मुझे तो डर था कि 10th का मेरा रिज़ल्ट ख़राब होगा। मेरा एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ था, फिर भी कॉलेज का फॉर्म तो भरना ही था। इसी बीच कॉलेज में फॉर्म भरने टाइम पीछे से एक लड़की ने आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज़ मी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बस देखते ही रह गया। मेरे सामने निधि खड़ी थी। मैं थोड़ा हड़बड़ाया और चुपचाप देखता ही रह गया। लाल टॉप और ब्लैक जींस में क्या कयामत लग रही थी। जी कर रहा था बस उसे देखते ही रहे। तभी उसने फिर से आवाज़ दी, हेलो प्रेम, कैसे हो? क्यों, क्या हुआ, मुझे पहचाने नहीं? मैं हड़बड़ाए हुए हेलो बोला। कहा, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा। फिर उसने कहा, ओह, मैं इतनी सुंदर हूँ क्या? और हम दोनों हंसने लगे। हम दोनों साथ में कॉफ़ी पी, बहुत सारा पुरानी बातें हुई। हमने स्कूल की पुरानी बातों को याद करके खूब एंजॉय किया। मुझे लगा ये सही टाइम है निधि को प्रपोज करने का। अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊँगा। हमने बिना देरी किए बोला, निधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने कहा, हाँ बोलो। और हमने बिना कुछ सोचे सीधे बोल दिया, निधि, आई लव यू।
मैं तुम्हें यह बात बहुत दिन से बोलना चाहता था, लेकिन डर से नहीं बोल रहा था। पता नहीं तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में। निधि ने मेरी टांग खींचते हुए कहा, अच्छा अब नहीं लगता डर मेरे से। मैंने कहा, अब डर डर के जीने से अच्छा है जवाब जान लूँ, इसके बाद टेंशन नहीं रहेगा लाइफ में कि हमने हिम्मत करके अपने दिल की बात कहा नहीं। इतना होने के बाद भी निधि ने कुछ जवाब नहीं दिया। हम दोनों अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और फिर घर को चले आए। आज मैं बहुत खुश था, बस ये सोच के कि आखिरकार हमने निधि से अपने दिल की बात कह ही दिया। रात में जल्दी से खाना खाया और फ़ोन को देखने लगा। मुझे लगा कहीं निधि मुझे कॉल या मैसेज करे। फ़ोन को बार बार चेक करते रहा। रात काफ़ी हो गई, कोई मैसेज या कॉल कुछ नहीं आया। इंतज़ार करते करते मुझे कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। सुबह जगा तो 8 बज रहे थे। सुबह जगते ही सबसे पहले हमने अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन कोई मैसेज या कॉल नहीं, कुछ भी नहीं आया था। फिर मैं अपने काम में लग गया। बीच बीच में कई बार फ़ोन चेक किया पर कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लगा कहीं निधि को कल के बातों का बुरा तो नहीं लग गया। मैंने एक मैसेज डाला, हेलो। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, हेलो हु आर यू, जैसे वो मेरे मैसेज का इंतज़ार में ही बैठी हो। फिर ढेर सारी बातें हुई। हमने पूछा, कल किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। उसने कहा, बुरा लगा होता तो बात नहीं करती। फिर हमने पूछा, कल के बातों का जवाब नहीं दी। फिर उसने कहा, हर चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता। हम दोनों हर रोज़ देर रात तक प्यार भरी बातें करने लगे। बीच बीच में हम लोग बाहर किसी बहाने से मिलने लगे, ट्यूशन में जाने लगे ताकि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। अब मैं बहुत खुश रहने लगा था, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। दिन रात सिर्फ निधि के प्यार में डूबा रहता। हम दोनों को ऐसे ही रात रात तक बात करते बाहर मिलते जुलते लगभग 2 माह हुए थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। 10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया। निधि पूरे जिला में टॉप की। उसके घर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग आए। पेपर में फ़ोटो आया। उस दिन शायद निधि बहुत खुश थी और मेरे से बात करने का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए बात नहीं की। मेरे घर में जैसे मातम छाया हुआ था, क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मैं अकेला फेल हुआ था। मुझे घर में भी बहुत डांट पड़ा और पापा से पिटाई भी खानी पड़ी। मेरी बहुत बदनामी हुई। उस दिन के बाद निधि ने मेरे से बात भी नहीं किया और ना मिलने आई। मैं बहुत बार कोशिश किया कि बात करने का, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया और ना मैसेज का कोई रिप्लाई दिया। मैं भी बहुत शर्मिंदा था। इतना होने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि निधि बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, उसे मेरे से कोई प्यार नहीं था। अब जाके मुझे होश हुआ और मैं अपने आप से एक वादा किया, अब सब कुछ भूल के मुझे आगे बढ़ना है। और मैं ज़ोर शोर से मन लगा के पढ़ाई करने लगा। निधि पढ़ाई के लिए शहर चली गई। फिर हमारी कभी ना बात हुआ ना मुलाकात। हम दोनों अपने अपने दुनिया में खो गए।